भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का हक मारकर किसी को टिकट दे दी है। हम लोग तो सही करने के चक्कर में गलती हो गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि दो गलतियों को सुधारने के लिए ये जरूरी है कि अनूप जी और जनसुराज की ताकत एक हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गोपालगंज की जनता, जिसके सामने 3 अच्छे विकल्प हो सकते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनूप जी को टिकट दिया होता, अगर शशि शेखर जी चुनाव लड़ रहे होते, तो गोपालगंज की जनता के पास 3 अच्छा विकल्प, 4 अच्छा विकल्प होता, उसमें से वो जिसको चाहते चुन सकते थे। 243 में से जो कुछ अपवाद के तौर पर कुछ सीटों पर टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसमें गोपालगंज भी रहा, जिसमें देर से ही जुड़े। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब जनसुराज में नहीं थे, डॉक्टर साहब जनसुराज से महीनों से जुड़े थे, मेरे कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, पार्टी के एग्जीक्यूटिव बॉडी में आमंत्रित सदस्य रहे हैं, मैं उनके घर गया हूं, मेरे यहाँ वो कई बार आए हैं, और बहुत सोच विचार के वो अपवाद के तौर पर गोपालगंज की जनता के सामने एक अच्छा विकल्प देने के लिए उनको टिकट दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर दबाव बनाकर या प्रलोभन देकर, मैं जानता नहीं हूं, जिस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है उस पर मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उनको दबाव के तहत, चाहे वो दबाव पैसे का हो, बाहुबल का हो, सत्ता का हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दबाव के तहत उनको उनका नामांकन वापस कराया गया, क्योंकि उन्होंने नामांकन के बाद वो घर पे नहीं बैठे थे, वो तो डेली प्रचार प्रसार कर रहे थे। जिस समय उन्होंने नामांकन वापस लिया उसके 2 घंटा पहले उन्होंने मेरे से फोन पर बात की है, मेरे पार्टी के अध्यक्ष राधा रमन जी उनके साथ बैठे हुए थे, फिर पिछले दरवाजे से जाकर उन्होंने किन परिस्थिति में नामांकन वापस लिया है ये तो वही आपको बताएंगे। जहां तक मैंने सुना है, प्रेस में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से मैं वापस ले रहा हूं, मैं उम्र से थक गया हूं और इतनी मेहनत नहीं हो रही है, लेकिन ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं मालूम होती है, क्योंकि उनकी उम्र अचानक से 4 दिन के बाद तो नहीं, 4 दिन चुनाव प्रचार करने के बाद नहीं बढ़ी है, उनको पहले इस बात का एहसास था कि उनकी उम्र 76 साल है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, इस पर चर्चा भी खूब हुई है। शुरुआत में मैं गलत बात नहीं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा था कि प्रशांत जी मेरी उम्र में मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन सब सोचने विचारने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, आकर पार्टी का टिकट लिया, सिंबल लिया, का जिम्मेवारी ली, और उनके चक्कर में जनसुराज के यहाँ समर्पित कार्यकर्ता का, किसी कार्यकर्ता का हक मारा गया। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का हक मारकर किसी को टिकट दे दी है, हम लोग तो सही करने के चक्कर में गलती हो गया, तो इसीलिए मैंने कहा कि दो गलतियों को सुधारने के लिए ये जरूरी है कि अनूप जी और जनसुराज की ताकत एक हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गोपालगंज की जनता, जिसके सामने 3 अच्छे विकल्प हो सकते थे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अनूप जी को टिकट दिया होता, अगर शशि शेखर जी चुनाव लड़ रहे होते, तो गोपालगंज की जनता के पास 3 अच्छा विकल्प, 4 अच्छा विकल्प होता, उसमें से वो जिसको चाहते चुन सकते थे। लेकिन आज वो विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसका सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है। उन्होंने अपने यहाँ भी गलती की, अपने यहाँ भी टिकट पैसे के बल पर दिया है, और जो एक दूसरा विकल्प था उसको भी पैसे और प्रलोभन के जरिए उन्होंने नीचे बैठा दिया। तो सबसे बड़ी नाइंसाफी गोपालगंज की जनता के साथ हुई है। लोकतंत्र में वोट किसको देना है ये जनता का अधिकार है। पार्टियों का काम है कि हम आपके सामने बेहतर से बेहतर, अपने से जितना संभव हो सके बेहतर से बेहतर विकल्प रखें। और आज जो हुआ है, बिहार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपालगंज की जनता से वो लोकतांत्रिक अधिकार वापस लिया है, उस लोकतांत्रिक रास्ते को बंद किया है। तो अब हम जब 2 लोग मिल जाएंगे, अनूप जी को जनसुराज का समर्थन हो जाएगा और अनूप जी जनसुराज के साथ जुड़ जाएंगे, तो गोपालगंज की जनता के पास एक विकल्प, एक रास्ता खुल जाएगा। और अब गोपालगंज की जनता के हाथ में है कि वो ये बेहतर विकल्प चुनना चाहती है कि जिन लोगों ने धन के बल पर, सत्ता के बल पर ये टिकट हासिल किया है या किसी को टिकट से महरूम किया है, उनके साथ जनता खड़ी होती है। बिहार गोपालगंज की जनता को तय करना। ज्योति जयंती आपके पास बेहतर विकल्प थी, ज्योति जयंती आपके पास बेहतर विकल्प थी, काफी दिनों से लगी हुई थी, एक महिला है, तो क्या लगता है देखिए, कुछ गलती हुई है क्या? कोई गलती नहीं हुई है। जब निर्णय लिया गया है, पार्टी के कमेटी ने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया था। हर वो व्यक्ति जिसने पार्टी को बनाने में मेहनत करी है, हर वो व्यक्ति जो आवेदक है, उसको टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आज 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं,
तो 243 लोगों ने मिलकर जनसुराज नहीं बनाया है। जनसुराज 2 वर्ष में जितनी बड़ी व्यवस्था बनी है, इसको बनाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने, पदयात्रियों ने, साथ चले हुए लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को बनाया है। ज्योति जयंती भी उसमें एक महिला है, एक व्यक्ति है। तो ये कोई विषय ज्योति जयंती को टिकट मिलने और नहीं मिलने का विषय नहीं है। यहाँ पर प्रेस वार्ता सिर्फ एक बात के लिए की गई है कि गोपालगंज की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के 2 निर्णयों के वजह से जो विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। एक, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गोपालगंज की जनता के सामने जनसुराज के उम्मीदवार का जो विकल्प था उसको बंद करा दिया, और दूसरा, अपने दल में भी एक अच्छे व्यक्ति को जिसको टिकट दे सकते थे उसको न देकर धन बली को किसी को टिकट दिया है। तो इन दोनों गलतियों को सुधारने के लिए अनूप जी और जनसुराज परिवार एक साथ आ रहे हैं, ताकि गोपालगंज की जनता के सामने जो लोकतांत्रिक विकल्प है वो बंद न हो। अब गोपालगंज की जनता को निर्णय लेना है, और मेरा विश्वास है कि इस नाइंसाफी को सुधारने का जिम्मा जो है, सुधारने की जिम्मेवारी वो गोपालगंज की जनता लेगी और अनूप जी को बड़े बहुमत से जिताकर लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।